प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम प्रार्थना कर सकें, हम वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये मौका दिया। आज जब हम आपके वचनों में से सीखें तो होने दे कि ये वचन आज हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। आप हम में से हर एक की मदद करें, हम में से हर एक की सहायता करें। सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं आज आपसे बात करूंगा कि हम अक्सर इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुन, परमेश्वर तू क्यों मुझसे बात नहीं करता, तू क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बहुत ही भेद की बात बताने वाला हूँ। मैं आपको आज बताऊंगा बाइबल में से कि क्यों कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, क्यों आपको ये लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हें छुड़ा ना सके, या मेरा कान बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारी दुहाई को सुन ना सके। इसका मतलब वो हमारी प्रार्थना को सुन भी सकता है, वो उत्तर भी दे सकता है और वो हमें छुड़ा भी सकता है। पर हमें कई बार ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। मेरे प्रियो, कैसे हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हमारा तरीका, हमारी सोच जो होती है, परमेश्वर उस तरह से काम नहीं करते, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात के बारे में बताती है। इसका मतलब परमेश्वर बात भी करता है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर भी देता है, पर क्योंकि उसकी सोच हमारी सोच की तरह नहीं, इसलिए वो कुछ फर्क हो सकता है। हो सकता है आप काफी देर से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर उसने उसका उत्तर ऑलरेडी ना में, नहीं में दे दिया, पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते और आप चाहते हैं कि नहीं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही उत्तर आए। इसका मतलब परमेश्वर ने उत्तर दे दिया पर आप उसको ले नहीं रहे। हम इस बात को बोलते हैं, परमेश्वर हमसे बात कर। किस विषय में आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, तीमुथियुस की किताब में लिखा कि परमेश्वर ने सब कुछ इस बाइबल में, इस किताब में लिख के, अपने सांस को फूंक के इसको जीवित वचन बना के हमें दे दिया। बाइबल में आपके लिए वो सब कुछ परमेश्वर ने पहले से लिख दिया जिसके लिए आप उत्तर की मांग करते हैं। अब अगर आप परमेश्वर के हार्ट को जानना चाहते हैं, अगर उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, अगर अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, तो वो आपको बोल के कभी नहीं कहेगा,
जब तक आप इस लोगोस वर्ड को आप पढ़ेंगे नहीं। लोगोस यानी कि लिखा हुआ वर्ड। जब तक आप लिखे हुए वचन को पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर बोल के आपसे बात नहीं करेगा। जब आप रेगुलर इस वचन को पढ़ते हैं, आप पढ़ते जाते हैं, फिर एक टाइम आता है ये लोगोस वर्ड रेमा वर्ड बनता है। मीन्स आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर इस वचन में से मिलता है। फिर आपको लगता है किसी ने मुझसे बात की, आपको लगता है परमेश्वर ने मुझे इस वचन में से मेरे साथ बात की, वो रेमा वर्ड बनता है। और उसके बाद परमेश्वर फिर ऑडिबली बोल के भी बात करता है। पर आप ये नहीं सोच सकते कि आप बोलें और परमेश्वर झट से आपसे आके बात करे। ऐसा पॉसिबल नहीं मेरे प्रियो। ये बाइबल परमेश्वर का हार्ट है। जब आप इसको पढ़ते हैं, इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर आपसे बात भी करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देंगे। हालेलुया। जिस चीज को उसने लिख दिया बाइबल में, बाइबल कहती है अपने माँ बाप का आदर कर। अब अगर आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मैं ये करूं या ना करूं, मैं अपने माँ बाप की टेक केयर करूं या मैं अपनी मर्जी करूं, आपको कभी उत्तर नहीं मिलेगा। बाइबल कहती व्यभिचार ना कर। अगर आप व्यभिचार करने वाले हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर अगर तेरी इच्छा नहीं है तो तू मुझे रोक, तू मुझे बता, वो आपसे कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बाइबल में लिख दिया। बाइबल कहती तू किसी भी चीज की जो किसी दूसरी की है उससे तू लालच ना करना। अगर आप लालची हैं, आप बोलते अगर मैं लालची हूं, अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो वो मुझसे बात करे, वो कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी वचन में लिख दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से परमेश्वर का हार्ट क्या है। परमेश्वर वचन में बताते हैं कि मैं दुष्ट के नाश होने से खुश नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहते कि एक भी जन नाश हो। क्या आप जानते हैं परमेश्वर कभी हमें चॉइस नहीं देते। बाइबल बताती है यीशु मसीह प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। रेवलेशन की किताब 3 अध्याय 20 आयत में लिखा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसके पास भीतर आऊंगा। परमेश्वर हम पर कोई भी चीज को थोपते नहीं है, पर वो किसी भी चीज के लिए हमें चॉइस भी नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। उसने आपको श्योरिटी दी, तू खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं देखूंगा, वो चॉइस नहीं देता। हमारा परमेश्वर डेफिनेट परमेश्वर है, वो हर चीज में पक्का है, वो पक्की बात करता है, वो किसी भी चीज में आपको चॉइस नहीं देता। उसने कहा मैं सबसे पहला और अंत हूं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर करके नहीं। उसने कोई चॉइस नहीं दी। यशाया 44:6 में ये लिखा है कि मैं सबसे पहला और अंत हूं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। इसका मतलब उसने कोई चॉइस नहीं दी। डेविल ये ट्रैप फेंकता है, वो चॉइस देता है, तुम्हें हेल में जाना है या तुम्हें हेवन में जाना है, तुम चॉइस करो। नो, परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम हेल में जाओ। आप जानते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग को मनुष्यों के लिए बनाया, उसने नर्क को नहीं बनाया। परमेश्वर नहीं चाहते कि एक भी जन नरक में जाए। इसीलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से चॉइस नहीं की, जगत से कोई भाव तोल नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ऑप्शन नहीं दी, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा नहीं हो। वो इसलिए भेजता है कि हम लोग उद्धार पाए। उसने चॉइस नहीं दी। उसने कहा जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। कोई चॉइस नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। लिखा है परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। इसमें भी चॉइस नहीं है। अगर आप यीशु मसीह पे फेथ नहीं करते हैं, आप ऑलरेडी दोषी ठहर चुके हैं। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से प्रॉब्लम्स को अपने लिए क्रिएट करते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम प्रॉब्लम में जाएं। आप में से कौन सा ऐसा माँ या बाप है जो अपने बच्चे के लिए ये सोच रखता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बड़ी प्रॉब्लम में चला जाए, वो बड़ी बीमारी में चला जाए? कोई भी नहीं।
यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इसका मतलब अगर आप और मैं, हम दुनियावी पेरेंट्स होके बच्चों को अच्छा देना चाहते हैं तो कैसे हमारा स्वर्गीय पिता ये चॉइस दे सकता है कि मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा या तुम घटी में, बीमारी में चले जाओ। नो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये हमारी चॉइस है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, पर टाइम आता है फिर वो पछताते हैं, उनको लगता है काश मैंने सुना होता। मेरे प्रियो, सेम उसी तरह से परमेश्वर हम पे दंड की आज्ञा देने नहीं चाहते, पर ये हमारी चॉइस है कि हम किस चीज को चुनते हैं। रोमन 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह में शायद जीवन है या शायद मौत है, नहीं, उसने कहा हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये परमेश्वर का वरदान है। मेरे प्रियो, पाप अगर करते हैं तो उसकी मजदूरी मिलेगी। यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम पाप में फंसे रहें, इसीलिए उसने अपने आप को क्रूसीफाई होने के लिए दिया। क्या आप जानते हैं, ये जो सलीब, जो क्रॉस आप घरों में देखते हैं, आप देखते हैं इसको इतना ब्लेसिंग का जरिया आज माना जाता है। हम कार में इसको लगाते हैं, हम घरों में लगाते हैं, हम अच्छी अच्छी जगह पे इसको देखते हैं, चर्च में देखते हैं, और हम बोलते हैं कि ये ब्लेसिंग का एक चिन्ह है। मेरे प्रियो, ये ब्लेसिंग का चिन्ह नहीं था। एक टाइम था कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर दंड होती थी, जिसको सबसे बुरी मौत मारी जाती थी, उसको क्रूस के ऊपर मरना पड़ता था। ये उस दर्द की, उस दुख की निशानी होती थी। कोई व्यक्ति क्रॉस की बात नहीं करता था। यीशु मसीह ने उसी क्रॉस को जो हमारे लिए तैयार किया गया अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम लोग उस क्रॉस से छूट जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस पाप को हमें टच ना करे, इसके लिए उसने कीमत को अदा किया। हम बोलते हैं हेवन या हेल, एक को चुन लो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी जन नरक में जाए। ये हमारे काम है। पौलुस कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता, जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे बार बार होता है। ये इसलिए कि जो पाप मुझ में बसा हुआ है, इसका मतलब पाप आपको लीड करेगा नेगेटिविटी में, वो लीड करेगा हेल की ओर, पर यीशु मसीह आपको लीड करेगा स्वर्ग की ओर, वो लीड करेगा सक्सेस की ओर। परमेश्वर ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, इसीलिए वो कहता है लौट आओ। नरक उसने चॉइस में नहीं दिया। यूहन्ना 3:18 में लिखा, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। इसका मतलब वो चॉइस नहीं देता, पर हम खुद बहुत चाहते हैं कि हम उसमें चॉइस बनाएं। हालेलुया। जिसके पास आज चॉइस है वो दुखी है, चाहे वो चॉइस खाने में हो, चाहे कपड़े में हो, चाहे वो लाइफ में किसी भी चीज में क्यों ना हो। जिसके पास चॉइस है वो आज दुखी है, जिसके पास चॉइस नहीं है वो सेटिस्फाई है, वो खुश है। हर रोज प्रार्थना करना, हर रोज बाइबल पढ़ना, हर रोज आराधना करना, संडे को चर्च में मिलना, संगति में रहना, सहभागिता में रहना, फास्टिंग करना, ये बाय चॉइस नहीं दी गई। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उपवास करो, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम दान दो, जब तुम इकट्ठे हो, इसका मतलब वो चॉइस नहीं दे रहा, वो ये बता रहा है कि यू हैव टू बी गेट टुगेदर, यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी गेट टुगेदर एंड प्रे। ये यीशु मसीह का हार्ट है। उसने कहा, तुम लोग अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो। क्यों? प्रार्थना करने के लिए, गॉसिप करने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, दुआ करने के लिए। कोई अदर चॉइस नहीं। चॉइस हम खुद बनाते हैं। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने आदम और हवा को बना के अदन की वाटिका में, जेनेसिस 2 में लिखा है, उसने कहा सब कुछ तुम्हारे अधिकार में दिया गया है, सिर्फ इस एक फ्रूट को तुम कभी मत खाना। उसने उनको चॉइस नहीं दी कि चलो अभी मत खाना या बाद में मत खाना या मेरे सामने मत खाना। उसने कहा कभी मत खाना। उसने चॉइस नहीं दी। जब उन्होंने गलत चुनाव अपने से किया, सांप के बहकाए जाने से, जब वो चुनाव किया, उसके बाद उनको रिजल्ट भुगतना पड़ा। परमेश्वर कभी चॉइस नहीं देता। आप देख लेना अपनी लाइफ में, अपने भविष्य में, अपने प्रेजेंट में, आप देख लेना, परमेश्वर आपको कभी चॉइस नहीं देगा। वो बताएगा, आपका कॉन्शियस बताएगा ये सही है। आप रिलेशनशिप में हैं, आप अगर अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, आप देख लेना, आपका हार्ट, आपका दिल, आपका कॉन्शियस आपको गिल्टी ठहरा रहा है, पर आप सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब परमेश्वर नहीं ये कहता,
परमेश्वर कहता तू वफादार रह। आप अगर वफादार नहीं, ये चॉइस नहीं, आपको लगता है कि नहीं 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 मेरा पार्टनर सही नहीं है, मेरे लिए ये सही नहीं है, इसका मतलब चॉइस खुद आप बना रहे हैं, परमेश्वर ने नहीं बनाई। परमेश्वर ने कहा क्या उसने सब मनुष्यों के लिए जो पार्टनर के लिए एक ही को नहीं चुना? इसका मतलब परमेश्वर ने चॉइस नहीं दी। जेनेसिस 2:18 से 21 अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। ही मेड एडम एंड ईव, ही नेवर मेड एडम एंड स्टीव। पर आज हम क्या देख रहे हैं? चॉइस बहुत है लोगों के पास, उसी चॉइस के चलते हुए लोग आज ट्रबल में हैं, उसी चॉइस के चलते हुए लोग आज प्रॉब्लम में हैं। पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना। कोई चॉइस नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। पर चॉइस हम खुद बनाते हैं। जब पौलुस ने प्रभु भोज के बारे में चेलों को बताया, 1 कुरिन्थियों 11:23 से 29 तक उसने लिखा है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी के बीच उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो, और जब तक मैं ना आ जाऊं मेरी मृत्यु का प्रचार किया करो। कोई चॉइस नहीं दी गई। उसने नहीं कहा अब तुम पहली वाचा के साथ भी जुड़े रहोगे, दूसरी वाचा के साथ भी जुड़े रहोगे। उसने कहा अब तुम इस नई वाचा के अधीन हो। उसने कहा अब तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करोगे। कितने लोग हैं आज जो प्रचार करते हैं? अब प्रचार करने का मतलब पास्टर बनना नहीं है। जो लोग प्रचार कर रहे हैं आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, पौलुस ने कहा कि हमें अलग अलग वरदान दिए गए हैं। प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करता रहे, जो पैसे से हेल्प करता है वो पैसे से हेल्प करता रहे, जो फिजिकली हेल्प कर सकता है वो फिजिकली हेल्प करता रहे। अलग अलग वरदान हमें दिए गए हैं। हम लोग मिनिस्ट्री में 10 साल से हैं, हम वॉलंटियरली वर्क करते हैं। आज तक हमने कभी भी हम ऑफरिंग नहीं लेते। जो कुछ चर्च में आता है, हमारी खुद की ऑफरिंग, खुद की टाइट, वो सब परमेश्वर के काम में लगती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं ना आ जाऊं मेरी मृत्यु का प्रचार करो। आज हम कितने रेडियो चैनल पे हैं, कितने टीवी चैनल पे हैं, कितने सोशल मीडिया चैनल पे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इन पर्सन, इवेंजलिज्म, हर तरह से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चॉइस नहीं दी, हमने इनिशिएट लिया। परमेश्वर ने बोला जाओ राज्य का यीशु समाचार पूरे जगत में प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसे बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज हम इस बात को तो चाहते हैं कि परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ हो, पर पहली वर्सेस को पूरा नहीं करना चाहते। मेरे प्रियो, अगर आप पहले हिस्से को पूरा नहीं कर रहे, आप दूसरे हिस्से को अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमें कोई भी चॉइस नहीं देता। साम 62:11 में लिखा, परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना, कोई चॉइस नहीं। बाइबल कहती है उसने हमें डर का नहीं दलेरी का आत्मा दिया, कोई चॉइस नहीं। आज आपके अंदर डर है, ये डर यीशु मसीह की ओर से नहीं है, ये डर शैतान की ओर से। आपको लगता है अगर मैं बताऊंगा कि मैं मसीह पे फेथ करता हूं लोग क्या कहेंगे, अगर मैं बपतिस्मा ले लूंगा मेरे घर वाले क्या कहेंगे, अगर मैं यीशु मसीह को सर्व करूंगा तो मेरे फ्रेंड सर्कल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे प्रियो, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये डेविल है जो आपको डर का आत्मा देता है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें डर का नहीं दलेरी का आत्मा दिया। मूसा को परमेश्वर ने कहा अपना पैर उठा, पानी में लगा, लाल समुद्र 2 भाग होगा। कोई चॉइस नहीं दी उसने, मूसा ने किया, लाल समुद्र 2 भाग हुआ। योना को परमेश्वर ने कहा उठकर नीनवे को जा, कोई चॉइस नहीं दी, वो खुद तरसुस को गया, उसका रिजल्ट उसे भुगतना पड़ा। यीशु ने कहा राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, कोई चॉइस नहीं। आज अगर आप यीशु मसीह को छोड़ के किसी और तरीके से आपको लगता है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यह आपकी चॉइस है, चॉइस परमेश्वर की ओर से नहीं। उसने कहा राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, चॉइस हम बनाते हैं, परमेश्वर ने नहीं दी। उसने कहा तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम कर, कोई चॉइस नहीं। आज हमारा मन कहां है, बुद्धि कहां है? हम अपनी चॉइस खुद बनाते हैं। उसने कहा चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, कोई चॉइस नहीं। टेस्ट एंड सी, कोई चॉइस नहीं बोली उसने। चॉइस हमारी खुद की बनाई हुई है।
जो अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ भी देता है, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। ये कोई ऑप्शन के साथ नहीं बोला गया, उसने सिंपल बोला, अगर तू अपने गुनाहों को मान ले, छोड़ दे, तेरे गुनाह माफ किए जाएंगे। अब अगर हम थोड़े गुनाह को रखना चाहते हैं, थोड़े गुनाह को करना चाहते हैं, थोड़े गुनाह को मानना चाहते हैं, परमेश्वर उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर 1 गैलन दूध की, उसमें अगर आप 2 ड्रॉप किसी कलर के डाल देंगे, वो उसका कलर पूरे गैलन का चेंज कर देगी, कुछ पार्ट का चेंज नहीं करेगी। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा सिन है, वो थोड़ा सा सिन भी आपकी लाइफ को पूरी तरह से हेल में ले जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, फॉलो मी, आई विल मेक यू अ फिशर्स ऑफ मैन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब पतरस को कहा, उसने पतरस को बनाया मनुष्य को पकड़ने वाले। क्यों? क्योंकि पतरस ने उस आवाज को सुन के उसका पीछा किया। लिखा है सब कुछ छोड़ दिया। पतरस अपने फादर के साथ अपने जालों को सुधार रहा था। ही वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। वो मछुआ था, उसके पास इतना कुछ सोर्सेज थे कि वो अपने बिजनेस को कर रहा था। पर जब यीशु मसीह ने कहा, इनको छोड़ मेरे पीछे आ जा, उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। मैं अब आपको ये नहीं बोलता अपना काम छोड़ के परमेश्वर के पीछे चले जाओ, पर जो आप करते हैं उससे आप उसके नाम को महिमा दे सकते हैं। हम लोग खुद काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं। मैंने आपको बताया वॉलंटरली हम मिनिस्ट्री करते हैं। हमारी इनकम का जो कुछ हम दे सकते हैं, हम परमेश्वर के लिए देते हैं ताकि उसका काम होने पाए। कोई चॉइस नहीं, नो एनी अदर चॉइस। उसने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। कितने साल से आप मसीही हैं, कितने मनुष्यों को पकड़ा आपने, कितने लोगों को मसीह को आपने बताया, कितने लोगों को स्लीप की, उस क्रूज की कथा को बताया, कितने लोगों को आपने बोला कि चलो चर्च चलते हैं, कितने लोगों को आप बैप्टिज्म तक लेके गए, कितने लोगों को पकड़ा आपने। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। पौलुस कहता है, स्वर्ग में तुम्हारे लिए मुकुट रखे गए हैं। कौन से मुकुट हैं वो? क्या है वो मुकुट? वो कहता है, जितनी रूहें तुम इस जमीन पे बचाओगे, वही आसमान में स्वर्ग में तुम्हारे लिए मुकुट की तरह रखे गए हैं। हालेलुया। अवर गॉड इज ए गॉड ऑफ डेफिनेट, नो चॉइस। चॉइस डेविल ऑफर करता है और लोग उसके लिए रास्ते को खोल देते हैं। यहोशू ने कहा, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, उन अमोरियों की, उन देवताओं की, या जीवित परमेश्वर की। उसने कहा, मैं ये निश्चित कर चुका हूं, मैं ये डिसीजन बना चुका हूं कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा नित्य करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चॉइस नहीं देता मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया, उसने आपको डिप्रेशन का आत्मा नहीं दिया, उसने आपको डरपोक नहीं बनाया। उसने कहा, डरपोक परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। इसका मतलब आपको दलेर होना है परमेश्वर के कलाम के लिए, दलेर होना है डिसीजन के लिए। जब आप परमेश्वर के सामने इस तरह से जाएंगे, मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहता हूं, उसके वचन आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। उसने कहा, मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। पर अगर आप मुंह खोलेंगे नहीं, वो कैसे भरेगा? बाइबल कहती, जब तुम परमेश्वर के पास आओ, खाली हाथ नहीं आओ। क्यों ऐसा कहा? क्या परमेश्वर पैसे का भूखा है? नो। मैं अक्सर कहता हूं, परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, पैसा वो कहीं से भी जनरेट कर लेगा। परमेश्वर को आप चाहिए, परमेश्वर को आपकी डेडिकेशन चाहिए। क्यों उसने कहा, जब मेरे घर में आओ खाली हाथ ना आओ? क्योंकि जब आप परमेश्वर के घर में जाते हैं, जो आपके पास है वो उसको बढ़ा देगा। जो आप जिस माइंड सेट से जाते हैं, वो उसको ब्लेस कर देगा। उसने 2 मछली और 5 रोटी को छुआ और 25,000 लोगों को खिला दिया। मेरे प्रियो, अगर आप खाली आते हैं तो वो किस चीज को बढ़ाएगा? आपके खालीपन को बढ़ाएगा, क्योंकि ये वचन है, इसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। जो वचन उसने लिख दिए वो पूरे होंगे। और अगर जो आपके पास है आप वो लेके आते हैं, आप जॉय के साथ आइए। बाइबल कहती, दाऊद ने कहा, मैं खुश हुआ जब मुझसे कहा गया परमेश्वर के घर चलो। आप जॉय के साथ आओ, इस उम्मीद के साथ आओ, परमेश्वर आज मेरा हल होगा, आज मेरा केस हल होगा, आज मैं विक्टोरियस होके आऊंगा। वो आपको विक्टोरियस करेगा। आप थोड़ा देंगे, वो बहुत कर देगा। आपकी थोड़ी प्रार्थना बहुत बड़ी प्रार्थना में वो तब्दील कर देगा। मेरे प्रियो, चॉइस मत रखिए। परमेश्वर आपको चॉइस नहीं देता, वो आपको डेफिनेट बताता है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप इन वचनों को सुन के
अपने तक नहीं रखेंगे, दूसरों तक बांटेंगे। जब इन वचनों को आपने सुना है, आप फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर asianchurchofchrist@gmail.com के ऊपर जाके फिर से इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा आप चर्च में आके एवरी संडे इन पर्सन आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 778-892-2250। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे चर्च की ओर से आप जानते हैं मील फॉर यू प्रोग्राम जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से शुरू किया गया। और अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जो अपने मील में स्ट्रगल कर रहा है, आपको ये नंबर उस तक पहुंचाना है, 778-892-2250। वो हमें कॉल करेगा और हम उसे बताएंगे कि वो कैसे अपने फूड को चर्च से पिक कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको कुछ भी पे नहीं करना है, ये चर्च की ओर से फ्री है। और रिसेंटली अभी हमने एक और जो है प्रोग्राम को लॉन्च किया है परमेश्वर के अनुग्रह से, और वो ये कि अगर आप जानते हैं किसी भी स्टूडेंट को जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, तो भी आप ये मैसेज उस तक जरूर पहुंचाएं। वो हमें ईमेल करे अपनी प्रॉब्लम के बारे में। ईमेल एड्रेस asianchurchofchrist@gmail.com। वो अपनी प्रॉब्लम को हमें लिख के भेजे और हम उसे RCIC के जो क्वालिफाइड जो मेंबर हैं उनके साथ जोड़ेंगे, जो क्वालिफाइड लॉयर्स हैं उनके साथ जोड़ेंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, आपकी ट्रबल को खत्म किया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, बी ए हेल्पर। हम यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेंगे, उन भाइयों को, उन बहनों को भी ब्लेस करेंगे। और मैं ये जानता हूँ जब चर्च इस चीज को वॉलंटरली कर रहा है तो परमेश्वर चर्च को भी ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी तक भी ये मैसेज पहुंचे तो आप जरूर ये बात उस तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए, अंत में प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना, यदि आप अपनी लाइफ को यीशु मसीह को देना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। इसके बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, आप ट्रबल में हैं, तो मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। आइए पहले इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, जितने लोग अपनी लाइफ में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि आपके वचनों में से हम सीख सकें कि राह, सच्चाई और जिंदगी सिर्फ तू है। खुदावंद, आपके वचन में लिखा है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है, छोड़ भी देता है, उनके गुनाह माफ किए जाएंगे। खुदावंद, आप पाप से नफरत करते हैं। पापी अगर पाप को छोड़ दे, उससे आप प्रेम करते हैं। खुदावंद, हम अपने गुनाहों को मानते और छोड़ते हैं। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो आइए, मैं आप सब बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अपने आत्मा में उस व्यक्ति को, उस भाई बहन को याद कीजिए। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी, दया करने वाले हैं। आपने हमें यह मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। खुदावंद, आपका वचन कहता है कि जाओ, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, उनके ऊपर हाथ रखो, उनके ऊपर तेल मलो, उनको चंगा करो। यीशु मसीह, आप हमारे लिए इसीलिए सलीब के ऊपर आपने जान दी, कोड़े खाए, इसीलिए जी उठे ताकि हम बीमारियों से छूट जाएं, पापों से छूट जाएं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं, इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, मैं हर एक की बीमारी को डांटता हूं। वो बीमारी कैंसर क्यों ना हो, एड्स क्यों ना हो, अस्थमा क्यों ना हो, बैक बोन क्यों ना हो, कोई ब्लड की इंफेक्शन क्यों ना हो, शुगर की प्रॉब्लम क्यों ना हो, एलर्जी क्यों ना हो, स्किन की प्रॉब्लम क्यों ना हो, एवरी डिसीज आई कास्ट आउट यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से हर डिसीज को मैं छोड़ने के लिए और जाने के लिए बोलता हूं, और आपको यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूं। मेरा यह विश्वास है, आपको परमेश्वर ने छुआ है और आप आजाद हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।
धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।